इसको यहाँ रखेंगे साइड में। All right, guys, welcome to this lecture series of public administration। और आज की जो क्लास है उसका एजेंडा ये है कि हम आज की क्लास में नवीन लोक प्रशासन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि नवीन लोक प्रशासन क्या चीज़ है और ये किस तरह से जो है जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पारंपरिक लोक प्रशासन है, उससे अलग है। तो इसे हम देखेंगे और हम ये देखेंगे कि नवीन लोक प्रशासन में कौन-कौन से चीज़ों को इंक्लूड करने की बात की गई है, किन-किन चीज़ों को, किन-किन तत्वों को सम्मिलित करने की बात की गई है और वो कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने नवीन लोक प्रशासन के विकास में, उसके डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि हम ये भी देखेंगे कि जो है आखिर क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी कि जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है एक नई मुहिम को स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ी। और वो ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ थी, वो कौन-सी ऐसी सर्कमस्टेंसेस थी जिन्होंने जो है प्रेरित किया, इंस्पायर किया एक तरीके से कि कैसे लोक प्रशासन के क्षेत्र को और व्यापक बनाया जा सके और इसको एक तरह से वैल्यू ओरिएंटेड कह सकते हैं, मूल्यपरक बनाया जा सके और लोक प्रशासन को इतना कैपेबल, इतना सक्षम बनाया जा सके कि जो वर्तमान समय की जो समस्याएँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको लोक प्रशासन एड्रेस कर सके। अगर हम देखें जो पिछली क्लास हमारी हुई है, इसमें हम लोक प्रशासन के विकास के बारे में हम बात कर रहे थे, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने देखा कि जो स्टेज 3 था लोक प्रशासन के विकास में, स्टेज 3 जहाँ पे हम देखते हैं कि 1948 में जो है जब हर्बर्ट साइमन की जो बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर और उसके बाद जो है प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो उनकी बुक 1947 में पब्लिश होती है, तो उसमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे और ख़ास तौर पे जो राजनीति और प्रशासन को अलग करने की बात की गई थी, डाइकोटमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई थी। तो इन सारी चीज़ों को एक तरह से उन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और कुछ ऐसी और भी सर्कमस्टांसेस थी। फॉर एग्जांपल ये जो पीरियड है जिस टाइम पे जो है कंपैरेटिव सॉरी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है, वहाँ पे उस वक्त में क्या कि अमेरिका में जो है काफ़ी उथल पुथल चल रही है, मतलब अप एंड डाउन चल रहे हैं वहाँ पे। जो है अमेरिकन जो सोसाइटी है एक उतार चढ़ाव से गुजर रही है। अमेरिका वहाँ पे क्या है कि जो वॉर चल रहा था वियतनाम में, उसमें इन्वॉल्व था और हम देखते हैं कि एक तरह से बुरी तरीके से जो है जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उनको हार मिलती है और अल्टीमेटली वहाँ से उन्हें लौटना पड़ता है इन द लॉन्ग रन। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिका में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे। लाइक वहाँ पे जो है जो ब्लैक कम्युनिटीज़ है उनका मूवमेंट चल रहा था, जो अर्बन और जो कह सकते हैं जो शहर जो कह सकते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ थे वहाँ पे राइट्स हो रहे थे, कम्युनल राइट्स हो रहे थे। और इसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस भी थी। तो ये कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स जिससे अमेरिकन सोसाइटी जूझ रहा था, उसको फेस कर रहा था, उन समस्याओं को लेकर के, उन प्रॉब्लम्स को लेकर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई विकल्प नहीं था, कोई सॉल्यूशन नहीं था कि ये समस्याएँ क्यों हो रही हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होना चाहिए इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में, इसका समाधान प्रदान करने में। और इसी वजह से जो है एक नई मुहिम की एक कह सकते हैं नए इनिशिएटिव की शुरुआत हुई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसको हम नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। नवीन लोक प्रशासन और जो है ट्रेडिशनल कह सकते हैं या पारंपरिक जो लोक प्रशासन है उसमें फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि नवीन लोक प्रशासन जो पारंपरिक जो है लोक प्रशासन है उसका जो फोकस था वो ये था कि किस तरह से किस तरह से जो है प्रशासन को और बेहतर बनाया जा सके। उस प्रशासन को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही हैं, जो भी ड्यूटीज़ दी जा रही हैं, जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम दिया जा रहा है, उसको कैसे इफ़िशिएंटली कार्यकुशलता के साथ जो है उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें, लागू कर सकें। और साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ोकस इस बात पे था कि वो कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को और इकोनॉमिक बना सकें, इकोनॉमिक इन द सेंस कि कैसे जो है वो उसको और किफ़ायती बना सकें।
तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो को स्टेटस को मेंटेन कर रहा था, जो यथास्थिति है उसी को बनाए रखने का काम कर रहा था। और समाज में जो जो सोसाइटी जो नई प्रॉब्लम को फेस कर रही थी, चाहे वो कह सकते हैं सोशल अनरेस्ट हो या फिर कम्युनल वायलेंस हो या पॉलिटिकल वायलेंस हो, उसका कोई विकल्प नहीं प्रदान कर रहा था, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा था। और हम देखते हैं कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, ख़ास तौर पर डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में, सिर्फ अमेरिका की बात नहीं, तो ये ज़रूरी है कि प्रशासन के कुछ अपने खुद के वैल्यूज़ हों, कुछ ऐसे मूल्य हों जिसको वो सर्व कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम देखें कि आप बात करें, अगर जैसे कि हम देखें कि हमारे वहाँ पे क्या कि जो है अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है, पॉवर्टी एक बड़ा एक इशू है। तो कैसे जो है बेरोज़गारी को और ये जो गरीबी है, ये सारी जो समस्याएँ हैं जिससे ये सोसाइटी जो है जूझ रही है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सके? कैसे जो वर्किंग क्लास है उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को, जीवन स्तर को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है काम करने की ज़रूरत है, एक विकल्प प्रदान करने की ज़रूरत है। और चूँकि वो जो समस्याएँ थी मतलब जिनसे अमेरिका जूझ रहा था, हाँ, तो उस समय जो है लोक प्रशासन के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था या कोई विकल्प नहीं था, जो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके। तो इसलिए फिर जो है, जो न्यू जनरेशन थी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस, मतलब कह सकते हैं कि जो नए लोग आ रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज़ अ डिसिप्लिन और एज़ अ प्रोफ़ेशन जो है वो अडॉप्ट करने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और रिस्पॉन्सिबल बनाने की ज़रूरत है। हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत है जो रिलेवेंट इन द सेंस कि जो वर्तमान समस्याएं हैं उनको वो एड्रेस कर सके। और हम देखते हैं कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट में कुछ स्टेजेस हैं, कुछ चरण हैं, और इन फेजेस से होकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुजरता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक नई मुहिम की शुरुआत होती है। फॉर एग्जांपल, एक जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे ये आप टोटल 7 जो है कह सकते हैं कि मेजर डेवलपमेंट्स देख सकते हैं। एक अनुशासन के तौर पे, और कह सकते हैं कि एक अनुशासन के तौर पे, एक सब्जेक्ट के तौर पे और एक प्रोफ़ेशन के तौर पे। जैसे कि मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, जो 4 मीनिंग्स ऑफ जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी मैंने बता दी थी। चूँकि जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है वो काफ़ी व्यापक है, और यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को के 2 मीनिंग्स पे फ़ोकस किया जा रहा है। एक विषय के रूप में, एक डिसिप्लिन के तौर पे, और दूसरा जो है एक प्रोफ़ेशन के तौर पे। तो सबसे पहले जो है अ, एक हनी रिपोर्ट पब्लिश हुई 1967 में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। 1967 में जो है हनी रिपोर्ट पब्लिश हुई। ये जो नोट्स है वो हिंदी में अभी भी अवेलेबल है। और जो लोग मतलब हिंदी में जो है कह सकते हैं कि इंग्लिश में अच्छा नहीं फ़ील करते हैं, मतलब बेहतर नहीं फ़ील करते हैं अगर कंटेंट लिखा हो, तो उनके लिए यहाँ मैंने जो है कंटेंट को जो है हिंदी में भी सेट कर रखा है। तो आप चाहे यहाँ से पढ़ें, चाहे वहाँ से पढ़ें, बात एक ही है, दोनों जहाँ पे बातें एक ही लिखी गई हैं, ठीक है? तो कुछ डेवलपमेंट्स हुए हाँ, और ये जो डेवलपमेंट है, जो ये विकास है, ये अलग-अलग स्टेजेज़ में बँटा हुआ है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे जो पहला जो फ़ेज़ है उसमें क्या कि जो है हनी रिपोर्ट पब्लिश होती है 1967 में, अमेरिका में पब्लिश होती है। और इस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये जिस दौर से गुज़र रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ख़ास तौर पे जो क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जो है राजनीति और कह सकते हैं प्रशासन के विभाजन की बात की गई थी। तो हनी रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो है लोक प्रशासन का जो दायरा है, जो क्षेत्र है, इसको और व्यापक बनाने की ज़रूरत है। इसको और ही ब्रॉडर और कम्प्रिहेंसिव बनाने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आप जो है ये जो डाइकोटमी की बात हो रही है, विभाजन की बात हो रही है, इसको आप पूरी तरीके से आप इसको छोड़ दें। और साथ ही साथ में जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज़ ए डिसिप्लिन जो डेवलप करना चाहते हैं, या उसमें जो आगे जो है रिसर्च करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो उनको जो है जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो है एक तरह से स्टाइपेंड या कह सकते हैं छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता जो है प्रदान करनी चाहिए। और इसके बाद जो है जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होता है,
ये भी जो है 1967 में होता है। और यहाँ पे इस टॉपिक से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन था। तो चूँकि देखिए ये दोनों जो कह सकते हैं कि जो दोनों इवेंट हैं, चाहे वो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हो, इसमें लोक प्रशासन की जो थ्योरी है और प्रैक्टिस है, जो सिद्धांत और व्यवहार है, उस पे बात की गई। जैसे कि यहाँ पे ये जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस था, इसमें एक ये कहा गया कि जो लोग जो है एज ए एज ए डिसिप्लिन और कह सकते हैं एज ए प्रोफेशन इस सब्जेक्ट को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिसे जब भी किसी भी सब्जेक्ट को एक नया डिसिप्लिन को हम स्थापित करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हम उसको एक वित्तीय सहायता जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करें। उसके लिए अलग से विभाग बनाए जाएँ, सभी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में जो है विभाग बनाया जाए। और जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस प्रोफ़ेशन में आना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की जो है इंतज़ाम करे। और जो थियरीज़ हैं और जो प्रैक्टिसेज़ हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको इंटरकनेक्ट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज़ अ डिसिप्लिन पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनको जो है जो रियल लाइफ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो कुछ समय के लिए जो है इन टीचर्स को, इन प्रोफ़ेसर्स को जो है उस पॉलिसी मेकिंग के काम में या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के काम में, कैसे पॉलिसी बनती है, उसको कैसे लागू किया जाता है, उसमें इनको इंक्लूड किया जाए, जिससे जो है अ, इस विषय के जो विशेषज्ञ हैं, जो इस विषय में आना चाहते हैं ये लोग, उनको एक व्यावहारिक जो है ज्ञान हो सके, एक कह सकते हैं कि एक अप्लाइड जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके इस सब्जेक्ट का। और इसके बाद में हम फिर देखते हैं कि अमेरिका में जो प्रॉब्लम्स, जो स्टेज थ्री की अगर हम बात करें, तो अमेरिका में जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि अमेरिकन सोसाइटी जो है वो काफ़ी वहाँ पे उथल-पुथल हो रहा था, वहाँ पे एक तरह से टर्ब्यूलेंस था। और उन सारी चीज़ों को जो है अपनी बुक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, जो 1968 में पब्लिश हुई थी, इस बुक में जो है एड्रेस किया ड्वाइट वाल्डो ने। और ये भी बुक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर पे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहाँ पे देखिए 1967, और ये यहाँ पे भी 19, ये जो इवेंट था फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस, ये दिसंबर, ठीक है ना? अभी मैंने कुछ मल्टीपल बुक्स देखी, तो कहीं पे इसमें डेट मेंशन किया हुआ था, ठीक है ना? तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अभी मैं आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस को रखूँगा, तो आपको एक आइडिया होगा। और ये जो 7 इवेंट्स आप देख रहे हैं, इनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ऑर्गनाइज़ करना है। ये जो इवेंट्स हैं 1967 से जो शुरू होते हैं, और उसके बाद में 1967, 1968, फिर 1971, 1980, ये जितने भी पीरियड्स हैं जिसमें ये सब जितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अ, तो ये जो बुक थी ड्वाइट वाल्डो की, इसमें क्या है कि जो अमेरिकन सोसाइटी जिस प्रॉब्लम से गुजर रही थी, उसको वहाँ पे एड्रेस किया गया। जिससे फिर क्या है कि जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्सपर्ट हैं, जो प्रोफेसर्स हैं या जो टीचर्स थे, उनके बीच में एक डिस्कशन होने लगा कि इन सारी प्रॉब्लम्स को हमें जो है सॉर्ट आउट करना है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है अमेरिका की जो सिराक्यूज़ यूनिवर्सिटी है, उसमें एक कॉन्फ्रेंस जो है कंडक्ट किया जाता है, उसका आयोजन किया जाता है 1968 में अमेरिका में। और इस कॉन्फ्रेंस में जो है, जो फ्रेशर्स थे, मतलब जो नई जनरेशन थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो नए-नए लोग आए हुए थे, जो मतलब कह सकते हैं कि जो यंगस्टर प्रोफेसर थे, जो 30-35 साल की उम्र के जो टीचर्स थे, वो मेजॉरिटी में थे, लगभग 33 के आसपास थे उसमें। तो उन्होंने कहा कि जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और रिलेवेंट हमको बनाने की आवश्यकता है, उसको और कह सकते हैं, उसमें क्या है कि जो सोशल इक्विटी के जो एलिमेंट्स हैं, जो सामाजिक कह सकते हैं कि मान्यता के जो तत्व हैं, उसको जो है हमें शामिल करने की ज़रूरत है। और इसी कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद जो है, जैसे कि आप देखें जब भी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में जब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो जिस एजेंडे पे, जिस मुद्दे पे जो है डिस्कशन होता है वहाँ पे, तो उस डिस्कशन के बाद, उस कॉन्फ्रेंस के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी कोई कोई डिस्कशन होता है, कोई सेमिनार, वेबिनार या फिर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो कोई वहाँ पे क्या है कि जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, उसके जो आयोजक होते हैं, अ, वो एक एजेंडा सेट करते हैं, उसी एजेंडे पे डिस्कशन होता है। और डिस्कशन के बाद जो उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, वो अपने ओपिनियन को, अपनी राय को रखते हैं कि कैसे जो ये जो प्रॉब्लम्स है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि जब अमेरिका में 1968 में जो है इन सारे मुद्दों को लेकर के कॉन्फ्रेंस जब किया गया, तो अलग-अलग फील्ड से लोग आए, और ख़ास तौर पे जो यंगस्टर थे, इस डिसिप्लिन में जो आए हुए थे, जो इसको इस
सब्जेक्ट को एज ए डिसिप्लिन जो है इस्टेब्लिश करना चाहते थे, इस डिसिप्लिन में अपने कैरियर को जो है बनाना चाहते थे, या कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स को जो है खास तौर पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में उसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसके बाद में अपने अपने ओपिनियंस रखे और उन सारे ओपिनियंस को जो है फ्रैंक मैरनी की जो बुक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना हाईलाइट है, फ्रैंक मैरनी की जो बुक है जो 1971 में जो पब्लिश हुई थी, जिसका टाइटल था टुवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नो बुक पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, इसको पर्सपेक्टिव को मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं परिप्रेक्ष्य, मतलब एक नवीन लोक प्रशासन की ओर मिन्नो बुक परिप्रेक्ष्य, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये बुक थी। तो इस बुक में जो है इस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें डिस्कस हो करके जो सामने निकल के आए, जो कंक्लूजन निकला वहाँ का, तो उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि 1971 में जो है फिर कह सकते हैं कि 1971 में जो है ड्वाइट वाल्डो की एक बार फिर से एक बुक पब्लिश हुई जिसका टाइटल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्ब्यूलेंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6 जो है इसमें आप देख सकते हैं। तो ये इस बुक को जो है ड्वाइट वाल्डो ने लिखा था। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कह सकते हैं कि फ्रेडरिक रिक्सन जो है, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका टाइटल था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1980 में पब्लिश हुई। तो ये सारी जो कह सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस डिसिप्लिन में, और जिसके माध्यम से जिसके ज़रिए से जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आयाम को, उसके डायमेंशन को, उसके स्फीयर को, इसको स्कोप को और व्यापक बनाया जा रहा है और ही रिलेवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक कह सकते हैं एक नई मुहिम थी, एक नया कह सकते हैं कि डेवलपमेंट था इस फील्ड में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो नया डेवलपमेंट हुआ, उसके लिए क्या है कि मिन्नो ब्रुक जो है कॉन्फ्रेंस जो है उसका आयोजन किया गया था 1968 में अमेरिका के सिराक्यूज यूनिवर्सिटीज़ में, सॉरी यूनिवर्सिटी में। तो ये जो बुक कॉन्फ्रेंस था ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था। मतलब ये जो बुक का पब्लिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी आप देखते हैं कि हनी रिपोर्ट है, तो ये सब देखिए क्या कि इनिशियल डेवलपमेंट हो रहा है कि पहले ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं, फिर इस पर क्या है कि जो है देखिए यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, और उसके बाद में ये डॉयट वार्ल्डो की बुक पब्लिश हो रही है। तो ये क्या कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, और ये डेवलपमेंट पीक पे कब पहुंच रहा है, जब मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस जो है होता है। तो सही मायने में अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है जो नवीन लोक प्रशासन है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो वहाँ पे आप जो है आप हनी रिपोर्ट को मत टिक करिएगा, या फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस है उसको मत टिक करिएगा। आपका जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, द मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस। यहीं से जो है नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत होती है। और नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र में जैसे आप देखा, मैंने आपको बताया था कि जो है 1926 में जो है 1926 में जो है एल डी वाइट ने जो है एक बुक लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस बुक को जो है लोक प्रशासन की पहली पुस्तक माना जाता है। और ये जो बुक है टुवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नो बुक पर्सपेक्टिव, इस बुक को नवीन लोक प्रशासन, मतलब एल डी वाइट ने जो बुक लिखी है वो लोक प्रशासन की पहली बुक है। और यहाँ पे ये जो बुक आप देख रहे हैं टुवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नो बुक पर्सपेक्टिव, ये जो बुक है ये नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो है पहली बुक है, जिसको फ्रैंक मैरिनी ने लिखा था। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए कि इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है और इसका ऑथर कौन है, ठीक है ना। और कभी कभी ऑथर का नाम दे दिया गया और बुक लिखा गया कि फ्रैंक मैरिनी ने कौन सी किताब लिखी है। और यहाँ पे फिर आप देखते हैं ड्वाइट वाल्डो। और ओवरऑल हम देखते हैं अगर हम बात करें तो जो है नवीन लोक प्रशासन की अगर हम बात करें तो नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो विकास जिसका उसका डेवलपमेंट हुआ है उसमें ड्वाइट वाल्डो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि आप देखें ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस जो हुई थी सिराक्यूज अमेरिका के सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में। एक मिनट यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा मुझे समअप करने दीजिए। शायद इस बुक में मैंने नहीं पढ़ा, किसी और बुक में पढ़ा होगा। तो इस बुक को इसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई थिंक इसमें होना चाहिए एनीवे अगर आप ये नोट डाउन कर लें कि ये जो
कॉन्फ्रेंस हुई थी, मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस, ये ड्वाइट वॉल्डो के चेयरमैनशिप में हुई थी, ठीक है ना। मतलब जैसे कि जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है या वेबिनार सेमिनार वगैरह होता है, तो उसको कोई होस्ट करता है, कोई उसका चेयर पर्सन होता है। तो ड्वाइट वॉल्डो ने जो है इसको चेयर किया था, मतलब इसके अध्यक्ष के तौर पे, इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने काम किया था। इस कह सकते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन उन्होंने किया था, ठीक है ना। और इन सारी प्रॉब्लम्स को इन्होंने क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक तो ड्वाइट वॉल्डो का नाम देख लिया, कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली यहाँ पे दिख भी रहा है कि ड्वाइट वॉल्डो और फ्रैंक मैरिनी, तो ये दो थिंकर्स ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नवीन लोक प्रशासन के विकास में, उसके डेवलपमेंट में। और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आ सकता है कि ये जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस था, इसके चेयरमैन कौन थे। तो जेम्स सी चार्ल्सवर्थ, नोट डाउन कर लें आप, इसके इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया था। तो आपको हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनेशन में ऐसे भी क्वेश्चन सेट किया जा सकता है कि जो जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस था, या फिर सॉरी जो मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस था, उसको चेयर किसने किया था। तो ऑप्शन में आपको जॉन सी हनी का भी नाम दिया जा सकता है, जिन्होंने हनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। जेम्स चार्ल्स वर्ल्ड का नाम दिया जा सकता है, ड्वाइट वार्लो का, और फ्रैंक मैरनी का। तो आपको जो है अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ये मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस था, इसको चेयर किसने किया था, तो आपको ड्वाइट वाल्डो ही चूज करना है। आप ना फ्रेडरिक रिक्सन को चूज करेंगे, ना आप उस तरफ जाइए। सॉरी गाइस। तो जो है आपको क्या है कि इन दैट केस आपको क्या है, ऐसी स्थिति में आपको क्या है कि ड्वाइट वाल्डो को ही चूज करना है ऑप्शन, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पे वही बातें कही जा रही हैं कि अमेरिकन जो सोसाइटी, पॉलिटिकल सोसाइटी है, वो टर्बुलेंस से गुजर रही थी, राइट्स वगैरह। और हम जो मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे कि ये जो मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसकी थीम क्या थी, उसकी उसकी विषय वस्तु क्या थी, और उससे क्या चीज़ें निकल करके आई, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये जो कह सकते हैं कि मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ पे, एक मिनट गाइस, एक मिनट थोड़ा सा आप लोग रुके, मैं आ रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, तो जो कह सकते हैं कि जो मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें क्या है कि नवीन लोक प्रशासन के विषय में बारे में बात की जा रही थी। तो उसमें क्या है कि जो थीम्स थी, जो उसकी उसका सब्जेक्ट मैटर था या विषय वस्तु थी, या कह सकते हैं जो उसके गोल थे, उद्देश्य थे, उसको जो है फ्रैंक मैरनी ने सम अप किया है। और उसमें 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। 5 पॉइंट्स हैं, या कह सकते हैं कि 5 सब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं, जिसको उन्होंने कहा कि इसको, ये जो चीज़ें हैं, ये जो पॉइंट्स है, इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है इंक्लूड करने की ज़रूरत है, इसको उसमें शामिल करने की ज़रूरत है। वो 5 हेड्स या 5 पॉइंट्स कौन-कौन से हैं, कि उसमें पहला है कि रिलेवेंस, मतलब क्या है कि जो लोक प्रशासन है वो रिलेवेंट होना चाहिए। मतलब रिलेवेंट इन द सेंस कि जिन प्रॉब्लम से सोसाइटी गुजर रही है, उस प्रॉब्लम को वो एड्रेस करे, उसके लिए एक विकल्प, एक सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करें। और उसके बाद क्या है कि ये जो हम देखते हैं कि जो लोक प्रशासन है, आम तौर पे जो है उसका फोकस क्या है कि बस वो कार्यकुशलता पे फोकस करता है, एफिशिएंसी पे फोकस करता है, कि कैसे पॉलिसीज़ को, जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, उसको इफ़िशिएंटली जो है कार्यकुशलता के साथ उसको जो है लागू किया जा सके। और जो है
कैसे जो है मतलब ओवरऑल हम देखते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका एक ही एजेंडा है कि वो जो स्थिति बनी हुई है समाज में, जो जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो ऐसी की वैसी बनी रहे, कोई उसमें अप एंड डाउन्स ना आए। तो कह सकते हैं कि वो यथा स्थिति को बनाए रखने के लिए वो जो है प्रतिबद्ध है, उसी को लेकर के वो कमिटेड है कि उसका एक ही एजेंडा कि कैसे जो है सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल, अगर देखिए आप देखें कि चेंज जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, या किसी भी डिसिप्लिन के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी मतलब ओवरऑल सोसाइटी या ह्यूमैनिटी की भी हम बात करें, उसके विकास के लिए जो है कह सकते हैं कि हम जो है परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। और जब भी परिवर्तन की बात होती है तो उसमें क्या आमतौर पे हम देखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आप जब भी देखें, आप रियल लाइफ का एग्जांपल देखिए, जब भी कहीं प्रोटेस्ट होता है तो पहले ही जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है डिप्लॉय कर दिया जाता है। आमतौर पे तो परमिशन ही नहीं दी जाती है, और उस पर उसको डिप्लॉय करते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसी बातें ना हो जिससे क्या है कि जो जो मौजूदा सरकार है, जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको किसी तरह की जो है परेशानी हो या उथल पुथल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो प्रोटेस्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ बात करते हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल दिल्ली में आप देख लें, निर्भया केस को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था, फिर हम देखें अभी हाल हाल फिलहाल में आप देखें कि दिल्ली में जो है फार्मर्स मूवमेंट हो रहे थे। तो क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहता है कि वो जो है जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ फिर क्या है कि जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर परिवर्तन आता है, देखिए परिवर्तन दो तरह के होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव, मतलब जिससे सोसाइटी में कुछ नई चीज़ों का निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ नई चीज़ें निकल करके आती हैं उस परिवर्तन से। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रोटेस्ट, कुछ चेंज ऐसे होते हैं जिससे सोसाइटी में जो है जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, वो क्या है कि डिकंस्ट्रक्शन को फेस करती हैं, मतलब उथल पुथल होने लगेगा सोसाइटी में। तो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर सोसाइटी में अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं या कुछ कोई कोई उथल पुथल हो रहा है, तो उसके कह सकते हैं उसके कोर में जाने की कोशिश करें। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं सोसाइटी में, लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या क्यों नई तरीके से मांगे कर रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन क्यों जो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है उसको जो है एड्रेस करने में, उसको सॉर्ट आउट करने में क्यों फेल हो रहा है, इस पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा। और चूंकि हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन को हम वैल्यू न्यूट्रल बना दें, जैसे कि यहाँ पे दूसरा जो फैक्ट था कि उसको क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले था कि वैल्यू फ्री था, वो वहाँ पे वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को लेकर के नहीं चल रहा था। लेकिन क्या है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में जो है कुछ वैल्यूज़ होने चाहिए जिसका इंडोर्समेंट जो है, जिसका समर्थन जो है लोक प्रशासन करता हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वैल्यू ओरिएंटेड बनाया जा सके। जो जो समाज में जो दबे पिछड़े लोग हैं, जो दलित माइनॉरिटीज़ लोग हैं, जो सोसाइटी का जो वल्नरेबल क्लास है, अंडर प्रिविलेज्ड जो क्लास है, उसके वेलफेयर के लिए बात की जा सके। और प्रशासन में मूल्यों को जो है समाविष्ट किया जा सके कि फॉर एग्जांपल जो लोग दबे पिछड़े लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए जो है बेहतरीन तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन काम कर सके। और वही बात सोशल इक्विटी में भी काम कही जा रही है कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके हितों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कह सकते हैं उसको प्रोटेक्ट करे, उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हाँ ठीक है ना, अगर इन केस कहीं भी उनके राइट्स का ठीक है ना वायलेशन होता है, तो एज ए प्रोटेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पे इंटरवीन करे और उनके हितों की जो है रक्षा करे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और उसमें जो है नेक्स्ट जो उसमें पॉइंट है चेंज की बात की। जैसे कि मैंने आपको कहा कि चेंज जो है बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है मतलब कह सकते हैं कि जो मौजूदा सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसके कह सकते हैं कि एक प्रोटेक्टर के तौर पे काम नहीं करना चाहिए कि मतलब अगर कहीं भी कोई प्रोटेस्ट होता है या कोई पब्लिक डिमांड रखती है, तो उस डिमांड को जो है उस आवाज़ को दबाने और कुचलने की बात ना करे, या उसका कुचलने का काम ना करे, बल्कि क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक एजेंट के तौर पे कह सकते हैं काम करे। सोसाइटी में अगर कोई पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं तो उस पे वो उसको इंक्लूड करे, उसके लिए वो स्पेस प्रोवाइड करे लोगों को। ऑल राइट, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं कि जो यथास्थिति है उसको बनाने का काम ना करे। अगर
कोई ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है सोसाइटी में जिससे क्या कि ओवरऑल जो है सोसाइटी की प्रोग्रेस हो रही है, लोगों का जो किसी अगर कोई ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है या कोई ऐसी मांग आ रही है इससे जो है कि पब्लिक का वेलफेयर हो रहा है, कि लोक कल्याण हो रहा है, तो उस केस में क्या कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना चाहिए और एज एक ऐसे मैकेनिज्म, एक ऐसे मशीनरी के तौर पे काम करना चाहिए जो सोसाइटी में जो है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का, सामाजिक परिवर्तन का काम कर सके। और सबसे जो लास्ट इसमें पॉइंट है वो ये है कि क्लाइंट ओरिएंटेड इन द सेंस ये है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों के प्रॉब्लम्स को जो है प्रॉपरली हैंडल करे, उसको एड्रेस करे। जो कुछ लोगों को जो है चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो प्रोवाइड किया जाती है। फॉर एग्जांपल जब कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखें कि जो है गवर्नमेंट ने भी क्या हाल हाल फिलहाल में क्या किया है, जैसे कि अगर वेलफेयर की बात करें तो क्या है कि अभी आप देखें सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है जो जो गरीब और पिछड़े जो लोग हैं उनको क्या किया, अभी उनको गवर्नमेंट की तरफ से राशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो एक तरफ क्या है कि गवर्नमेंट कुछ गुड्स प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, कुछ गुड्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल राशन हो गया या और भी कोई चीज़ें हो गई जो गवर्नमेंट लोगों को, या सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। तो एक तो ये गुड हो गया, और दूसरा क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। सर्विस इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल देखिए आप, गवर्नमेंट हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है बसेस का, ट्रेन का, प्लेन का इंतज़ाम करती है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ की अगर बात करें तो हमारे जो जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सके, उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, इन्होंने हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है। तो ये क्या कि इसमें क्या कि गवर्नमेंट क्या कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो इन चीज़ों को क्या है कि मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फोकस है वो क्लाइंट ओरिएंटेड होना चाहिए। क्लाइंट ओरिएंटेड इन द सेंस कि जो पब्लिक है उसको एक प्रॉपर तरीके से जो है चीज़ों को जो उनके वेलफेयर के लिए जो पॉलिसी, जो स्कीम बनाई जा रही हैं उसको इफ़िशिएंट मैनर में जो है वो उनको प्रोवाइड करें। ठीक है, और उसमें जो उसका रोल हो वो पॉजिटिव हो। मतलब इसकी फॉर एग्जांपल आप देखें कि चूँकि इंडियन सोसाइटी की आप बात करें तो बहुत से जो ऐसे लोग हैं जो जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इतने जागरूक नहीं हैं। अगर उनके लिए गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती भी है तो उससे वो अवेयर नहीं होते हैं, वो सोशल मीडिया से, इंटरनेट से और न्यूज़ चैनल से वो काफ़ी दूर हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे जो जो इंसान जो हाशिए पे जो है, जो सबसे किनारे है, उसको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, उसके लिए क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो रोल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। मतलब कि वो सकारात्मक रूप से काम करे और सजग रहे, सतर्क रहे और इफिशिएंटली काम करे। ना कि मतलब ऐसा हो कि अगर कोई एक गरीब वर्ग का कोई व्यक्ति है, अगर वो प्रशासकों के पास में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या फिर पुलिस कमिश्नर हो, एसपी हो, उनके पास में अगर वो जाता है तो उसको डांट फटकार के उसको भगा दें। मतलब क्या कि वो एक सकारात्मक रूप से जो है पार्टिसिपेट करें, लोगों की प्रॉब्लम्स को जो है उनको सुने, उसको एड्रेस करें। तो ओवरऑल ये चीज़ें थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कि ये कुछ स्टेजेस थे, वहाँ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होकर के गुजरा, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हुए और अल्टीमेटली अब उस पर हम देखते हैं कि द मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस जो 1968 में जिसका आयोजन किया गया था, कंडक्ट किया गया था अमेरिका की सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में। और वहाँ से फिर हम देखते हैं कि नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत होती है और फ्रैंक मैरनी एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी बुक में वो जो है नवीन लोक प्रशासन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, मिन्नो बुक कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस, उसमें जो उसकी थीम थी उस कॉन्फ्रेंस की, उसको जो है उन्होंने यहाँ पे समराइज किया, समअप किया कि लोक प्रशासन को क्या करना है कि उसको रिलेवेंट बनाने की जरूरत है, प्रासंगिक बनाने की जरूरत है। नवीन लोक प्रशासन में जो है मूल्यों का समावेश करने की जरूरत है, उसमें सामाजिक मान्यता को जो है समाविष्ट करने की, इंक्लूड करने की जरूरत है। और लोक प्रशासन को चाहिए कि वो एक सामाजिक परिवर्तन के, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के एजेंट के तौर पे काम करे। और वो क्या हो कि उसका जो अप्रोच हो, जो उसका कह सकते हैं पर्सपेक्टिव हो काम करने का, वो कैसा हो, वो सकारात्मक हो और कह सकते हैं कि प्रोएक्टिव हो। मतलब वो क्या कि तरह मतलब कह सकते हैं कि वो इंस्टेंटली तुरंत वो काम करे, उस पर जो है एक्शन ले। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और फिर हम देखते हैं कि 1988 में जो है एक बार फिर से जो है मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस होता है। आई थिंक ये इसमें शायद इस बुक में इंक्लूड नहीं है, एनीवे लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वही चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ये 5 जो
कह सकते हैं थीम्स हैं या गोल्स हैं नवीन लोक प्रशासन की, इसको और हम देखते हैं। और ये जो मतलब अगर आपको इस टॉपिक को कवर करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो 7 मेजर इवेंट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिनके माध्यम से विकास हुआ है नवीन लोक प्रशासन का, इसको आपको याद करना है विथ जो है विथ डेट, मतलब किस पर्टिकुलर डेट में, किस ईयर में है, कौन सी कॉन्फ्रेंस को जो है कंडक्ट किया गया, या किस पर्टिकुलर बुक को पब्लिश किया गया। और ये 5 कौन ऐसे तत्व हैं, कौन ऐसे कह सकते हैं कि लक्ष्य हैं, जिसको जो है नवीन लोक प्रशासन में सम्मिलित करने की, इंक्लूड करने की बात की थी फ्रैंक मैरिनी ने। और इस टॉपिक से अगर जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी बात अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आज की क्लास में जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो अपने आप में सफिशिएंट हैं, काफ़ी हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर करने के लिए। मतलब कहने का क्या कि इस लेक्चर को देखने के बाद, इसको सुनने के बाद में यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं, उसको आप देखने के बाद वो सारे क्वेश्चन को आप आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखें, एक क्वेश्चन नंबर 44। हाँ, इसको कब पूछा गया था? इसको जून 2006 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 44 ये पूछा गया था जून 2006 में। और इसमें ये पूछा गया है कि जो नवीन लोक प्रशासन के जो क्षेत्र में जो पहली बुक जो है लिखी गई थी, या एडिट उसको जो है संशोधित किया गया था, मतलब एडिट का मतलब ये एडिटेड बुक थी ये, तो इसको किसने लिखा गया था? मतलब ये जो पहली बुक है नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र में, इसको किसने एडिट किया था या किसने लिखा था? तो आपको मैंने अभी बताया आज की क्लास में कि सबसे पहले 1968 में जो है मिनो बुक कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद जो है फ्रैंक मैरिन ने एक बुक लिखी जिसका टाइटल था टुवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनो बुक पर्सपेक्टिव। इसी बुक में इन्होंने जो है इस कह सकते हैं जो इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से जो चीज़ें डिसाइड की गई थी, इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम्स थी, जो इस कॉन्फ्रेंस के जो लक्ष्य थे, जो गोल थे, उसको इस बुक में इन्होंने इंक्लूड किया। तो नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो पहली पुस्तक थी, जो पहली किताब थी, वो फ्रैंक मैरिनी की जो बुक थी, इसका टाइटल था टुवर्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनो बुक पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन जो है आपका ए जो है करेक्ट हो। और आप देखिए यहाँ पे एल डी वाइट देखिए यहाँ पे दे दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। मैंने आपको बताया कि जो लोक प्रशासन की जो पहली जो पुस्तक थी उसको एल डी वाइट ने लिखा था, और जो नवीन लोक प्रशासन की जो पहली पुस्तक है जिसको फ्रैंक मैरिनी ने लिखा था, ठीक है। तो आपको एल डी वाइट और फ्रैंक मैरिनी में कंफ्यूज नहीं होना, या वाल्डो को लेकर के नहीं कंफ्यूज होना है। वाल्डो ने क्या किया था? वाल्डो की जो बुक थी 1971 में पब्लिश हुई थी, जिसका टाइटल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्ब्यूलेंस, जो 1971 में पब्लिश हुई थी। या जो मिनो बुक कॉन्फ्रेंस था उसको उसके चेयरमैन थे वाल्डो। और जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस था उसको उसके जो चेयरमैन थे जेम्स सी चार्ल्सवर्थ थे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे हिस्सा, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक बस इतनी ही, मतलब हाफ कह सकते हैं कि आधे पेजेस में ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। और आप इसको इतना ही भी प्रिपेयर कर लेंगे, मतलब इसको मेमोराइज कर लेंगे, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट आप इसको आसानी से एग्जाम में जो है कवर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि ये जो कंसीडर द फॉलोइंग लैंडमार्क्स इन द इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब नवीन लोक प्रशासन के विकास में, उसके इमरजेंस उसके विकास में ये जो मतलब लैंडमार्क्स हुए हैं, जो मतलब घटनाएं हुई हैं, ठीक है ना, इनको जो है कालक्रम के अनुसार, मतलब कह सकते हैं ईयर वाइज आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि 1967 में जो है हनी रिपोर्ट पब्लिश हुई, ठीक है ना, इसको जानसी हनी ने जो है लिखा था। और दिसंबर 1967 में जो है फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसको चार्ल्स सीवर्थ थे जिसके चेयरमैन थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक पब्लिश हुई, जिसको लिखा किसने था? फ्रैंक मैरिनी ने। और 1968 में जो है मिनो बुक कॉन्फ्रेंस हुआ। तो इसमें क्या है कि ये जो ऑप्शन 3 है ये नीचे आ जाएगा, राइट, 1967। और 67 में क्या कि ये इनिशियल, मतलब आई थिंक मार्च या अप्रैल में ये जो है हनी रिपोर्ट पब्लिश हुई। और दिसंबर में जो है ये जो है फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया था और उसका आयोजन किया गया था। और ये जो बुक है मिनो बुक कॉन्फ्रेंस 1968 में, जैसा कि आप यहाँ पे
क्लियरली देख सकते हैं, चाहे वो मतलब हिंदी वाले जो नोट्स हैं उसमें भी क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर देखिए 67, 67, 68, 71, 71, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों किताबें मतलब जो नोट्स हैं वो लगभग एक जैसे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है, आप चाहे हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो नवीन लोक प्रशासन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया है। आप यहाँ पे देखिए, द द इमरजेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज इनिशियली एसोसिएटेड, जो नवीन लोक प्रशासन का जो विकास है वो प्रारंभिक रूप से किससे संबंधित है, मतलब किस घटना के बाद, किस इवेंट के बाद जो है नवीन लोक प्रशासन का जो है डेवलपमेंट हुआ। तो आप जानते हैं कि मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1968 में, उसी उसी के टाइम से हम मानते हैं कि नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में जो बातें डिस्कस की गई थी, जो इस कॉन्फ्रेंस का जो निष्कर्ष निकला था, इस कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा था उसको जो है फ्रैंक मैरिनी ने समाप्त किया था। और इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसीलिए किया गया था कि जो नवीन लोक प्रशासन, मतलब जो लोक प्रशासन उस समय का जो था, अमेरिकन जो सोसाइटी थी, जिन प्रॉब्लम्स से वो गुजर रही थी, उसको कैसे एड्रेस किया जा सके। तो इसी टॉपिक से मिलते जुलते क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आप अगर देखें तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ट्रिकी है, और मैं इसको जो है ग्रुप में डिस्कस करूंगा, इस पे थोड़ा सा इस पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि इसको हम या फिर कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिर देखिए जो क्वेश्चन देखिए फिर से ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 53 है। हाँ, इसको देखिए फिर से वही चीज़ें पूछी जा रही है कि मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस कब हुआ, हनी रिपोर्ट कब पब्लिश हुई, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस कब हुआ। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आप ये देखिए, ये क्वेश्चन अगर इसकी हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है, एक मिनट, इस क्वेश्चन को यूजीसी ने पूछा था, जून 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन ये सारे रिपीट होते हैं, बस आपको उसकी गहराई में जाना है, चीज़ों को समझना है, हाँ, और आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे गाइस। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो वो पूछ सकता है।